की कोशिश, दैट इज आईडी। इसको आईडी कहते हैं, बेईमानी की नीयत। फिर आपने सोचा नहीं यार ये गलत बात है, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। ये जो सोच पैदा हुई ना, इसको कहते हैं ईगो। अब अगर चले गए तो आईडी पे अमल किया, वापस आके दे दिया 10 रुपया, दैट इज सुपर ईगो। इसको सुपर ईगो कहा जाता है। यानी इंसान अव्वलन जो देखता है, लालच पैदा होती है, फिर ऑर्डर करता है दिमाग, और फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी काम करते हैं, मुखालफत करते हैं या मुताबिकत करते हैं। पॉइंट 1856 ईस्वी में पैदा हुआ। कहां का साइंटिस्ट है? सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रेलिया का। पढ़ाई कहां से किया? ABCD से। ठीक उसी साल 1856 में अल्लाह हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा करता है। ठीक उसी साल 1856 में अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा करता है, और वो साइंटिस्ट ABCD पढ़ने नहीं जाता। कमाल यह है कि वो साइंटिस्ट पैदा तो होता है अलिफ बा ता सा वाले के घर में, लेकिन मदरसा भी अभी नहीं गया, दारुल उलूम भी नहीं गया, जामिया भी नहीं गया, बल्कि सिर्फ 2.5 साल की उम्र है। 2.5 साल की उम्र, 2.5 साल की उम्र में सामने से तवाइफ जा रही थी। वो बच्चा अंडरवियर नहीं पहना था, कुर्ता लंबा था। तवाइफ को जाते हुए देख सीधा दामन उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ हंसने लगी। मियाँ जिसको छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, और जिसे ढांकना चाहिए उसे ओपन, जिसे ओपन रखना चाहिए उसे छुपा लिया। तब उस 2.5 साल का साइंटिस्ट बोलता है, पहले आंखें बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर पांव खता की तरफ बढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड 25 साल पढ़ने के बाद, ABCD और कॉन्वेंट क्रॉस करने के बाद जो नजरिया देता है दुनिया वालों को, वो अलिफ बा ता सा वाला 2.5 साल की उम्र में दुनिया को नजरिया दे रहा है कि बॉडी में 3 पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। जो कॉन्सेप्ट 25 साल पढ़ के दिया, वो 2.5 साल पढ़ने वाला कोई और नहीं, 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अल्लामा नकी अली खान की पीठ से पैदा होने वाला बरेली का अहमद रजा खान है, जिसके बारे में दुनिया आज तक ये कह रही है, अहले सुन्नत की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिससे आ गए हो सिक्का लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलत आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। विच एजुकेशन इज बेटर। 25 साल पढ़ने के बाद वो नजरिया दे रहा है, 2.5 साल की उम्र में आला हजरत बरेली के अहमद रजा खान नजरिया दे रहे हैं। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम में थे, नाचीज भी था। मैंने वो देखा, वो उंगली ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे थे, ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, उंगली कट गई। मुफ्ती आजम हिंद मौजूद थे रूम में। रूम ही से कहते हैं मेरे मौलाना को बुलाओ। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी भी मौजूद थे। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी बुला के ले गए, हजरत आपको मुफ्ती साहब बुला रहे हैं। मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमत तशरीफ ले गए, खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद है वो। कटी हुई उंगली को मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी तमाम उंगलियों के बीच में लिया। अगर आपकी चमड़ी कटती है, नीडल, टाके, स्टेजिंग ट्रे, निग्लोकेन, हाइड्रोजन लगेगा। और ये कौन देगा? ट्विंकल ट्विंकल वाला, ABCD वाला, कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ वाला। हड्डी टूट गई, एक तरह POP लगेंगे, 90 दिन की वारंटी देगा, गारंटी भी नहीं देगा। कौन? ABCD वाला, जिसके पीछे हमारे बच्चे हैं, जिसके पीछे हम 50 लाख खर्चा कर रहे हैं, जिसको फ्यूचर में हम समझते हैं यही ताबनाक है, यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब लगेंगे, मगर मुफ्ती आज़म है अलिफ बा ता सा वाला। कुरान की आयत पढ़ते हैं, अम अबरमू अमरन फइन्ना मुबरिमून, जिसका माना है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। रब फरमाता है
जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। मुफ्ती आजम हिंद पढ़ने लगे और दम करने लगे, पढ़ने लगे और दम करने लगे, पढ़ने लगे और दम करने लगे। इसी पढ़ाई और दम की बरकत से बगैर नीडल, टाके, स्टेजिंग ट्रे, निग्लोकेन, हाइड्रोजन, कॉटन एंड बैंडेज, किसी भी मेडिसिन के बगैर खून भी बंद हो गया, चमड़ी भी जुड़ गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान विच एजुकेशन इज बेटर? मुफ्ती आजम हिंद। और नीचे आ जा, स्टेफन कर्लियोन एक साइंटिस्ट है, वो यहूदी के यहाँ गया ये अंदाजा लगाने के लिए कि पूरी दुनिया में माइंडेड यहूदी क्यों, आखिर कुछ स्पेशल खाना पीना खाते हैं क्या? नोटबुक लेके गया और नोट किया उसने, और नोट करने के बाद उसने एक किताब लिखी, और वो किताब आज भी विकिपीडिया पर मौजूद है, द फूड ऑफ प्रेग्नेंट के नाम से। यहूदियों के यहाँ जाने के बाद देखा वो कि एक प्रेग्नेंट माँ है जिसके पेट में बच्चा है, हामिला खातून, उसके हाथ में एक नोटबुक है और वो गणित जोड़ रही है, हिसाब जोड़ रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसने कहा, इन दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वॉर, क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए? शी वुड आंसर, यस, टू ट्रेन द चाइल्ड स्टिल इन द वॉर, ये मेरे बच्चे के लिए। अब जरा सोचिए, हम एक जलसा करा के खुश हैं कि इनकलाब लाएंगे सिंगरौली में, बैठन सुधर जाए, उसकी तैयारी देखिए। माँ प्रेग्नेंट है और हाथ में नोटबुक ली हुई और कह रही है कि जो हिसाब मैं जोड़ रही हूँ, मेरा बेटा जब पैदा होगा और स्कूल में जाएगा, वो हिसाब उसके सामने आएगा तो दूसरे बच्चों से फास्टली वो हिसाब कर लेगा। इन दिस पॉसिबल, क्या ये हो सकता है? सोचिए आप, एक माँ हिसाब जोड़ेगी तो बच्चा माइंडेड होगा, बच्चे के दिमाग में हिसाब उतरेगा। आप लोग की अक्ल क्या कहते हैं, क्या ये हो सकता है? अगर आप लोग की अक्ल कह रही है नहीं हो सकता है, तो उसको डस्टबिन में डाल दे, डिलीट करके। अब रहा कि हो सकता है, तो ये तो एबीसीडी वाला था ना, अब हो सकता है का कमाल अलिफ बा ता सा वाले से सुने। 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर अभी पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में, और माँ ने पढ़ा अलिफ लाम मीम, तिल सयकून तिलकर रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअु वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमु यअतदिरुन। माँ ने हालत हमल में 18 पारे की तिलावत की, मेरा गौस 18 पारे का हाफिज कुरान बन गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 21वीं सदी ईस्वी में बोलना पॉसिबल, 800 साल पहले मेरा गौस करके बताया। इसलिए मेरे भाई, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि बैठन में इनकलाब आए और अच्छे लोग रहें, तो शुरुआत माँ के पेट से करें, क्योंकि बच्चा नीट एंड क्लीन होता है। एक्चुअली हर शख्स को अल्लाह ने डायरी दी, दिमाग डायरी की शक्ल में हर शख्स को अल्लाह ने डायरी दी, और वो डायरी प्लेन है, उस पे कुछ लिखा हुआ नहीं। यही वजह है कि जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। बहरे को आपने देखा, पैदाइशी बहरा बोलता नहीं, फिर से सुने मेरी बात, पैदाइशी बहरा बोलता नहीं, वो गूंगा भी होता है। क्यों? क्योंकि जब माँ सुना नहीं कान से, तो दिमाग की डायरी में लिखाया नहीं, इसलिए जुबान से वो बोल नहीं पाता है। माँ जो दिमाग पे लिखाता है वही इंसान बोलता है। यही वजह है कि यहाँ के बच्चे को अगर लंदन में छोड़ दे तो वो माँ बाप भाई बहन नहीं बोलेगा, मदर फादर ब्रदर सिस्टर बोलेगा, क्योंकि जो लिखाता है दिमाग से घुसता है, वो डायरी में लिखाता और वही बोलता है। अब हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे गाली नहीं बके, मेरे बच्चे गाने नहीं गाए, मेरे बच्चे माँ बाप नहीं करे, मेरे बच्चे इमाम की मुखालफत नहीं करे, वली की मुखालफत नहीं करे, नबी और गौस की मुखालफत नहीं करे, बड़ों की कद्र करे। तो माँ जब प्रेग्नेंट हो तो उसके सामने बाप को चाहिए कि गाली नहीं बके अपनी बीवी को, क्योंकि जब माँ प्रेग्नेंट होती है और बाप गाली बकता है तो गाली बच्चा भी सुनता है, और ये हदीस से साबित है, ये हदीस से साबित है।
इसलिए जब पेट माँ प्रेग्नेंट हो तो वहां न गाली के पास से गुजरे और न घर में कोई गाली दे, क्योंकि जो ही गाली दिया कि माँ के कानों के रास्ते बच्चे के सीधे ब्रेन पे लिखा जाता है, सीधा ब्रेन पे लिखा था। अब जो 4 साल के होने के बाद माँ बहन की गालियां देता है तो हम सोचते हैं कहां से सीखा, और भाई वो बाप से सीखा। जब वो पेट में था तो बाप अपनी बीवी को गाली दे रहा था, या गालियों के मोहल्ले से गुजर रही थी, गाली गलौज में रह रही थी, या फिर टीवी के सामने बैठी होगी, या फिर फहाशी लिटरेचर पढ़ी होगी या देखी होगी। नतीजतन ये हुआ। अगर हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने तो माँ जब प्रेग्नेंट हो तो उसे चाहिए कि हदाई के बख्शिश खोले और पढ़े। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। अब जो बच्चा पैदा होगा वो फांसी को फाजिर नहीं, कोई ताबू शरिया पैदा होगा, कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा होगा, तो कोई अपने वक्त का मुफ्ती आज़म है। तरबियत यहाँ से की जाती है भाई साहब, शुरुआत यहाँ से की जाती है। और आगे चलिए, आखिरी पॉइंट की तरफ मैं चल रहा हूँ। शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन व निलतु सादम मिन मौलल मवाद। पढ़े, हम लोग पढ़ाई करें। गौसुल वरा की तरफ ये कॉन्फ्रेंस मंसूब है। गौसे आजम फरमाते हैं मैं पढ़ा, पढ़ते 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 मैं कुतुब बन गया। इसलिए हम लोग बैठन में ये प्लान कर ले कि अपने इलाके की मस्जिद में तालीमी माहौल लाए, और सिर्फ अरबी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ता है, दीनी तालीम जानता है, वो झूठ बोल रहा है। कुरान शरीफ एक बार नहीं 10 बार भी पढ़ ले फर्ज इल्म हासिल नहीं होता है, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, अंडरस्टैंडिंग का नाम दीनी तालीम, और अंडरस्टैंडिंग उर्दू में है, कंजुल ईमान उर्दू में। इसलिए अरबी के साथ साथ अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाए, बल्कि अरबी से ज्यादा उर्दू पे जोर दे। अनवार शरीयत उर्दू में, कानून शरीयत उर्दू में। हम लोग ये कहते हैं मोहल्ले में ये बुजुर्ग आदमी, उम्र है 60 साल 70 साल। भाई साहब किसने कह दिया वो बुजुर्ग? 1 साल के बच्चे के हाथ में आप डायमंड दे दे तो वो माँ से कहेगा माँ प्लीज टेक इट एंड सेव इट। वो बोलेगा ऐसा? वो नाली में फेंक देगा डायमंड। व्हाई? ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ डायमंड। वो डायमंड को नहीं पहचाना। यही हाल 80 साल का वो बूढ़ा है जो दीनी तालीम नहीं जानता है। करोड़ों का ईमान जो डायमंड से बढ़ के वो ऐसे गंवाएगा आरएसएस बजरंग दल के चक्कर में कि पता भी नहीं चलेगा उसे। कैसे काफिर होगा उसे एहसास भी नहीं होगा। कुफ्र सिर्फ एक चीज का नाम नहीं, बुत परस्ती का नाम ही कुफ्र नहीं है। मैं इस्लाम को नहीं मानता, गया काम से। मैं नमाज को नहीं मानता, गया काम से। मैं फतवा को नहीं मानता, गया काम से। मैं मुफ्ती आजम हिंद को इसलिए नहीं मानता कि वो मुफ्ती है, गया काम से। उलमा का इनकार नाइबे मुस्तफा होने की वजह से कुफ्र है। कुफ्र सिर्फ जरूर इसको नहीं कहते, पूजा को नहीं कहते कुफ्र। किसने कह दिया? लाखों जरूरियात दीन है, किसी एक का इनकार कुफ्र है उसमें से। इसलिए 80 साल का बूढ़ा अगर अली बातासा नहीं पढ़ा तो वो दूध पी रहा। वो अभी 1.5 साल का है, 1 साल का है। अगर वो चाहता है कि दूध छोड़े तो तामीर अदब शुरू करे। अब दूध छोड़ा। अगर वो तो अनवार शरीयत पढ़ा तो अब पांव के बल चलना शुरू किया। अब अगर वो बहार शरीयत पढ़ा तो बालिग हुआ। कंजुल ईमान पढ़ा तो अब वो आलिम हुआ। फतावा रज़िया पढ़ा उसे बुजुर्ग कहा जाता है। अब वो ईमान पर ऐसे कायम रहेगा जैसे बिलाल हबशी कायम रहा करता। सुभान अल्लाह। उसको बुजुर्ग कहा जाता है भाई साहब। इसलिए करें क्या? करें क्या? व्हाट डू आई डू? इट इज नॉट टफ। हाउ डू आई डू? इट इज टफ। ये तो एक टॉपिक है। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात बताई जिलानी साहब, लेकिन सुधार कैसे होगा? उसके लिए ये करें कि अपने अपनी मस्जिद में मकतब चालू करें। सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाने दें। जो शाम में जा रहे हैं स्कूल वो सुबह आएंगे, जो सुबह जा रहे हैं वो शाम में आएंगे। लड़कियों की क्लास अलग लगेगी, लड़कों की क्लास अलग लगेगी। लड़कियों को कोई आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, ना आलिमा पढ़ाएगी, आलिमा। और अगर आलिमा न हो तो जो बूढ़े लोग हैं ना अपने बेटे के लिए रिश्ते तलाश रहे हैं
वो आलिमा बहू लेकर के आए लड़कियों के मदरसे से और राब्ता करे। जींस पैंट टी शर्ट कॉन्वेंट एक्टिवा फोन वाली को हरगिज नहीं लाए, क्योंकि तारीख इस्लाम में कभी भी मुजाहिद मिल्लत जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा हुए हैं, वो नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं, वो अलीफ बा तासा वाली के पेट से पैदा हुए हैं, वो कुरान शरीफ पढ़ने वाली के पेट से पैदा हुए। ये किसने कह दिया जींस पैंट वाली के पेट से कोई वली पैदा होता है? बहू लाएंगे कॉन्वेंट वाली और पोता ढूंढेंगे इमाम हुसैन जैसे, गुलाम हुसैन जैसे। व्हाट नॉनसेंस! ये तो ऐसा ही हुआ, बबूल के बीज लगाने के बाद है अल्लाह मैंगो दे दे, एप्पल दे दे, फिर हंसे आप। ये रोने का मकाम। कौन नहीं सोचता कि हमारे बैठन में अच्छे लोग पैदा हो, मगर ये हकीकत नहीं कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आलिमा लेकर के आए, आलिमा। और वो आदमी क्या आदमी है जो जहेज का मुतालबा करता है? मैं समझ उसे मर्द नहीं समझता। मर्द वो होता है जिस पर बीवी का नानो नफका वाजिब है, यही लिखा हुआ है किताबों में। बीवी का नानो नफका मर्द पे वाजिब। जो मर्द नानो नफका का मुतालबा दूसरों से कर रहा है वो मर्द का ना मर्द हो। मर्द तो वो है जो नानो नफका का जिम्मेदार खुद है। मैं कमाऊंगा, तुम घर में बैठो, मैं खिलाऊंगा, आप घर में रहिए, मकान मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, कपड़े मैं ला के दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, आपके हर रिक्वायर्ड को मैं पूरा करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी गुलाम मुस्तफा देना। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, बहू लाने से पहले देख ले कि अनवारे शरीयत पढ़ी है कि। अच्छा, लोग देखने जाते हैं दीनी कहाँ तक तालीम है, बोले ग्रेजुएशन। दीनी तालीम बोले है ना, दीनी तालीम क्या है? दीनी तालीम बोले 5 बार कुरान शरीफ पढ़ी। भाई 100 बार भी पढ़ ले कुछ नहीं होने वाला, सवाब मिलेगा, सवाब। फर्ज इल्म नहीं हासिल होता, कुछ नहीं होने वाला से मुराद इल्म हासिल नहीं होता। इल्म हासिल करने के लिए उसे मीनिंग पढ़नी होगी। इसलिए उर्दू पर तवज्जो दे, अरबी के साथ साथ में। इमाम साहब को बोले हर बच्चे को पढ़ाना होगा, और तनख्वाह 20,000 हो तो 40,000 कर दे, 40 हो तो 80,000 कर दे। एसपी कलेक्टर दीन के यही है। वो कलेक्टर जिसने पढ़ाया वो नाली में पड़ा हुआ है, वो क्या शहर से गंदगी को खत्म करेगा? और ईमानदारी से बताए, आपके सामने बुखारी और मुस्लिम का ट्रांसलेशन कौन करता है? यही मस्जिद के 5,000 वाले उलमाए किराम। ईमानदारी से बचाए, मसलके आला हजरत की हिफाजत किसने की आपके यहाँ? यही 5,000 वाले उलमाए किराम। आपको लगता है मैं बड़ा आलिम हूँ, किसने कह दिया? मुझसे बड़े आलिम आपके मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो हर जुमे नई तकरीर करते हैं। मैं तो एक ही तकरीर करता हूँ हर जगह। उनकी तनख्वाह होना चाहिए 50,000 रुपए। भाई साहब, आप जाके तो सुने, हर जुमे नई तकरीर मेहनत से करते हैं वो, मगर सुनेगा कौन? जो खुतबा के वक्त जाता है मस्जिद में, वो क्या सुनेगा? और जिंदगी भर बुढ़ापे तक जुमा पढ़ने वाला जाहिल का जाहिल ही रहेगा अगर तकरीर नहीं सुनेगा। पहले सफ में जाके बैठे कि तकरीर सुने, आधे घंटे की तकरीर, उससे इनकलाब आता है। मस्जिद बना ली, 3 करोड़ रुपए की मस्जिद। हजरत, मैंने मस्जिद बनाई है 5 बिलियन की मस्जिद। 5 बिलियन नहीं, ट्रिलियन की मस्जिद बना ले। मस्जिद से जहालत नहीं खत्म होती, जहालत इमाम साहब से खत्म होती है। ये कब हमारे दिमाग में आएगा? मस्जिद नबवी से इनकलाब नहीं आया, इमामुल अंबिया से इनकलाब आया। ये कब हमारे दिमाग में आएगा कि मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है? मस्जिद नहीं बोलती भाई साहब, इमाम बोलता है। अगर करोड़ की मस्जिद में नाजरा का इमाम रखे तो वो फतवा रज़वी पढ़ के सुनाएगा। इसलिए मुफ्ती रखे और 50,000 तनख्वाह दे उनकी। सिस्टम को चेंज करे, ट्रैक को चेंज करे, जरा अलग हट के सोचे, तब इनकलाब आएगा। सुबह शाम 2 टाइम की क्लास लगाए। हर बेटी पढ़नी चाहिए मदरसे में, हर बच्ची पढ़नी चाहिए। आज हमारी बेटी काफिर और मुशरिक यहाँ जाती है, हंगामा, फला अंसारी की बेटी चली गई, मंसूरी की, खान की, पठान की, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई साहब, वो नहीं जा रही है, हम भेज रहे हैं। हम स्मार्ट कॉलोनी में रहते हैं मौलाना, आई डोंट लाइक एनी मौलाना, आई एम ग्रेजुएट। स्टैंडर्ड कॉलोनी में हमारा घर है, मौलाना लोगों से कोई राब्ता नहीं है। जब बेटी के दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि नबी के नाइब मौलाना है, तो नबी को कहां से समझेगी? फिर काफिर के साथ निकाह होता कि नहीं होता, ये कहां से समझ में आएगा उसको? भाई साहब,
कुफ्र और शिर्क के साथ निकाह निकाही नहीं, वलदुल ज़िना, बच्चे हरामी होंगे। आपके यहाँ हरामी नवासा पैदा होगा, ये उसको समझ में थोड़ी आएगा। बुनियाद तो आपने डाली। कभी आलिम साहब को दावत की नहीं, क्योंकि कहीं आलिम साहब को बुलाएंगे तो रमजान में चंदा भी मांग लेंगे। भाई साहब, अगर रमजान में चंदा दे के भी ईमान बच रहा है तो ये क्या कम है? और नबी ने भी तो चंदा किया ना भाई साहब, नबी ने भी चंदा किया। हुजूर हाफिज मिल्लत ने चंदा किया, अशरफिया बनाया। अशरफिया बने तो ये उलमाए किराम दिख रहे हैं हमारी नजरों के सामने। अब मुझे अच्छे से वो बात याद है, ABCD और अलिफ बा ता सा की एक और फर्क बता दूं आपको। हाफिज मिल्लत अशरफिया बना रहे हैं, मुबारकपुर में गए चंदा लेने के लिए। एक साहब के यहाँ चंदा दे दीजिए मुझे, मैं बहुत बड़ा मदरसा बना रहा हूँ। वो बंदा का हजरत यहाँ पे बैठिया, यहाँ पे बैठाया वहाँ। घर में गया और 37,500 रुपये लेकर के आया। उस जमाने 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ फैजी साहब, 50,000 साल पहले, 50 साल पहले 37,500 रुपया लेकर के आया और ये कहा हाफिज मिल्लत से, हजरत पूरे घर का पैसा मैं आपको दे रहा हूँ। हाफिज मिल्लत तो रोने लगे, बोले नहीं ऐसे में थोड़ी चंदा करता, कुछ दे दो कुछ रख लो। कहा नहीं हजरत मैं तो दूंगा। अब वो जिद करने लगा, हाफिज मिल्लत मना करते रहे, वो जिद करता रहा। तब वो बंदा कहता है, ये बताइए नबी ने चंदे का ऐलान किया था, अबू बकर ने सब कुछ दिया था, तो क्या नबी ने इनकार किया? वाह 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 वाह। हाफिज मिल्लत रोते और ज्यादा आवाज से रोने लगे और लेके तशरीफ ले आए अपने मिसबाहुल उलूम। कल होके उस साहब की बीवी की तबीयत खराब हुई, ये अलिफ बा ता सा चंदा करके ले आए वहां से। अब देखिए बीवी की तबीयत खराब हुई और वो ABCD वाले डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ने 7.5 रुपए का बिल बनाया, दवाई और चेकिंग के साथ। वो साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको उधार खाते पे लिख दीजिए, बाद में दे दीजिए। चूंकि 37,500 उस जमाने की सबसे बड़ी रकम थी, पूरे मुबारकपुर में बात फैल गई। हाफिज जी को फला ने 37,500 दे दिए। उनको हाफिज मिल्लत को हाफिज जी कहते थे और हाफिज अब्दुल रऊफ साहब को हाफिज साहब कहते थे। जो पुराने उलमा है वो बताता था। हाफिज जी को 37,500, हाफिज जी को 37,500। डॉक्टर के कान में बात आ गई। डॉक्टर ने कहा हाफिज जी को देने के लिए 37,500, बीवी के इलाज के लिए 7.5 रुपया नहीं है तुम्हारे पास, उधारी की बात कर रहे हो। बस उसकी गैरत के गाल पे जोरदार तमाचा, बीवी की कलाई पकड़ता, मेडिसिन को टेबल पर फेंकता है और कहता चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज जी की दुआ से ठीक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये हकीकत है। सिस्टम बदल के कभी कभी सोचा कर, तरीके अलग दिमाग अलग लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, दरख्त क्यों खड़ा है, परिंदे क्यों उड़ रहे हैं। जो सोचता है वही एडिसन दास बनता है और लाइट बनाता है। ये कब समझ में आया? ट्रैक पे चल रहा है, सब लोग शायर को पैसा देंगे। अच्छा एक साहब को देख रहा था, 50 की गड्डी थी, 1 रुपया दे के जाता था, 50 की 1 नोट दे के जाता था, पूरी गड्डी लेके रिटर्न चला जाता। ये दिखावा नहीं? अगर अल्लाह उसके रसूल के लिए दे रहे हैं तो पूरी गड्डी दे देना। इब्राहिम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 शेर पर 3 लाख दिरहम दिया था अब्दुल्ला बिन जुबैर। 3 शेर पर 3 लाख दिरहम। और जानते कफील भाई वो अशार कौन थे? बलौतुन नास करनन बाद करन फलम अरा गैर खयाल वकाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदात रिजाल वदुक्त मरारत अशिया तुरन फमा ताबुन अमर मिन सुवाल। ये 3 शेर और 3 लाख दिरहम दिए थे अमीर मुआविया दे, लेकिन सिर्फ शायरों को, खतीब को देना कहां से लिखा हराम? ये हकीकत है। ट्रैक बदल के सोच। इमाम साहब से जुमा में मुसाफा करते हैं तो उनको देना कहां लिखा हराम? 5 वक्त की नमाज में मुसाफा करते समय पैसा देना हराम है, कहां लिखा? इसलिए सोच और तरीके बदले। उस तरीके बदलने के लिए यही फार्मूला है कि हम लोग सुबह शाम मकतब चालू करें, बच्चे सब जाएंगे और डोर टू डोर भाई साहब अपने बच्चे को मकतब में भेजिए, अपने बच्चे को मकतब में भेजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जा आया, हो सकता है वो आपको बोले भगा दे, डांटे, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज अवर पर्सनल मैटर। फिर भी नहीं माने, आप जाए ना, बच्चे को मकतब में भेजिए, मदरसा में भेजिए, आप बच्चे को पढ़ाइए।
वो कहेगा इट इज पर्सनल मैटर, तब कहिएगा जिस दिन तुम्हारी बेटी काफिर के साथ जाएगी तो सिर्फ तुम्हारी नाक ना कटेगी या पूरे मोहल्ले की नाक कटेगी, पूरे बैठन की नाक कटेगी ना। अखबार में नहीं आता बैठन की एक लड़की चली गई, गए ना बैठन वाले, बदनाम हुए ना। इसलिए कहिएगा भेज बेटी को, तुम्हारी बेटी नहीं गांव की बेटी है, गांव की इज्जत है, गांव का बेटा है। शराब पी के चौराहे पे माँ बहन की गाली देगा तुम्हारा बेटा तो लोग ये कहेंगे फला गांव से मत गुजरना। शराबी लोग माँ बहन की गाली देते, मुसाफिर को काज फोड़ देते। बाप का नाम थोड़ी बदनाम होता है, सिर्फ गांव का भी बदनाम होता है। डोर टू डोर जाके भाई साहब बच्चे को बच्ची को मकतब में भेजे अपने, और अगर वो आपके खिलाफ मारा पीटी कर ले ना, मार खा ले। सोचे जरा मैं जो बोल रहा हूं, मार खा ले। खेत के लिए मार खाते कि नहीं, दुकान के लिए मार खाते कि नहीं, पैसे के लिए मार खाते कि नहीं, दीन के लिए भी खा ले। दुनिया के लिए कोर्ट थाने में जाते हैं ना, दीन के लिए भी चले जाए। दुनिया के लिए जेल में जाते हैं ना, दीन के लिए भी चले जाए। जो दीन के लिए जेल में जाता है उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं भाई साहब, जो 28 महीने जेल में रहे। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं भाई साहब, जो 12 साल जेल में रहे। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं भाई साहब, जो 7 साल ग्वालियर के जेल में रहे। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं भाई साहब। जरा हट के सोचे, इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हर शख्स भेड़ की चाल चल रहा है। सामने वाला जिधर जाएगा मैं भी उधर जाऊंगा। उसने 2 कार ली, मैं 3 कार लूंगा। उसने 4 बिल्डिंग बनाई, मैं 5 बिल्डिंग बनाऊंगा, 5 बिल्डिंग। जबकि नबी कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। परवरदिगार आलम हमें पढ़ने लिखने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उलमा से मुत्तसिल रहने की तौफीक अता फरमाए। इंग्लिश के साथ उर्दू अरबी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए। एक मुदर्रिस से काम नहीं चले तो 2 मुदर्रिस बनाए। और याद रखें दीन के एसपी कलेक्टर उलमा ही है। लॉकडाउन हो या सुनामी हो या जलजले हो, दीन को जिसने आगे बढ़ाया उसे मौलवी साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब और मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं। दिमाग में ये 110% बैठा ले कि इनकलाब मस्जिद से नहीं आता है, इनकलाब इमाम से आता है। मस्जिद बिलियन की बनाने वाले 5000 तनख्वाह देकर सोच रहे हैं कि इस्लाह हो जाए, ये बहुत बड़ी जहालत है। मस्जिद अगर खजूर की छत की बनी हुई हो और इमाम नाइबे मुस्तफा हो तो जंगे बद्र भी हो सकती है, वाह भी हो सकती है, और फिर यजीदियत का खात्मा होगा, हुसैनियत का माहौल होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।